हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के समय ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो बेबी का जब जन्म होता है तो इस दुनिया में उसको सरवाइव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगा वो सीख के ही आता है। उसको अलग से वो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि फीड करना, सुसु करना, पॉटी करना या रोना, ये सब कुछ उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वो सीख के ही आता है। बट अगर फिर भी आपके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के समय लैच करने में प्रॉब्लम होती है या लैच नहीं कर पा रहा है आपका बेबी, तो आप क्या कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका बच्चा लैच क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकता है, जैसे कि बेबी की डिलीवरी कैसे हुआ है, मतलब सी सेक्शन है या नॉर्मल है। क्योंकि सी सेक्शन में जो एनेस्थेसिया दिया जाता है या बैक में जो इंजेक्शन दिया जाता है, उस वजह से कभी कभी बच्चे को लैच करने में परेशानी होती है। या तो फिर अगर मदर कोई मेडिकेशन पे है, अगर कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो उस वजह से शायद आपके बच्चे को लैच करने में परेशानी हो रही हो। या तो फिर शायद आपके बच्चे को लैच करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला है, शायद उसको मौका ही नहीं मिला है कि वो लैच कर पाए। तो इस सब की वजह से बच्चा जो है वो ठीक से लैच नहीं कर पाता है ब्रेस्ट फीडिंग के समय। तो अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकता है जिस वजह से आपका बच्चा जो है वो ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है, जो आप खुद घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो क्या है जान लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट का सॉफ्ट होना ज़रूरी है ताकि बच्चा ठीक से लैच ऑन कर पाए। क्योंकि अगर ब्रेस्ट हार्ड होगा तो बच्चा जैसे ही ब्रेस्ट मुंह में लेगा वो लैच ऑन नहीं कर पाएगा, ब्रेस्ट फिसल जाएगा। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग से पहले आपको ब्रेस्ट मसाज कर लेना चाहिए ताकि ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ताकि बच्चा ठीक से लैच ऑन कर पाए। रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग बहुत हेल्प करता है बेबी को ठीक से लैच ऑन करने में। देखो, बच्चे को कैसे लैच किया जाता है वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को पता है। बस बेबी के मुंह में सही से ब्रेस्ट जाना चाहिए ताकि वो सही से लैच ऑन कर पाए, जिसके लिए ब्रेस्ट सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो पहले ब्रेस्ट मसाज करके ब्रेस्ट सॉफ्ट कर लीजिए, उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ताकि बेबी जो है अच्छे से लैच ऑन कर पाए। और बेबी को सही से लैच करना सिखाने के लिए सही से ब्रेस्ट होल्ड करना भी ज़रूरी है। अलग अलग वे में आप ब्रेस्ट होल्ड कर सकते हैं ताकि आपका बेबी सही से लैच ऑन कर पाए। बेबी जब ब्रेस्ट फीड करता है तब बेबी के मुंह के अंदर सिर्फ निपल ही नहीं, निपल के आसपास का जो एरी वाला एरिया है वो भी अंदर होना चाहिए, मुंह के अंदर होना चाहिए, तभी बेबी अच्छे से लैच ऑन कर पाएगा। सिर्फ निपल अगर बेबी के मुंह में रहेगा तो वो अच्छे से लैच ऑन नहीं कर पाएगा। निपल के आसपास का जो एरी वाला एरिया है वो भी बेबी के मुंह के अंदर होना चाहिए, तभी बेबी सही से लैच ऑन कर पाएगा। और यही ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका है। और बच्चे को लैच ऑन करना सिखाने के लिए आप अपना फिंगर भी बच्चे के मुंह में दे सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ब्रेस्ट मुंह में लेना ही नहीं चाहते हैं, उनको पसंद ही नहीं है कि वो ब्रेस्ट मुंह में लेके लैच ऑन करे। तो उन बच्चों को इनकरेज करने के लिए आप अपना फिंगर बच्चे के मुंह में दे सकते हैं ताकि बच्चा लैच ऑन कर पाए, लैच करना सीख पाए। इसके लिए ऑब्वियसली आपको अच्छे से हैंड वॉश करना होगा। आपके नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हाथ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना फिंगर बच्चे के मुंह में दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो इनकरेज हो। और बाद में देखना, अगर आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो वो ब्रेस्ट मुंह में लेके सही से लैच ऑन करना भी सीख जाएगा। तो इसलिए आप ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मुंह में लेना ही नहीं चाहता है तो कुछ दिन अपना फिंगर आप दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो लैच ऑन सीख पाए, लैच कर पाए और इनकरेज हो, और उसके बाद वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर पाए। और आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन भी सही होना ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा सही से ब्रेस्ट फीड कर पाए। बेबी अगर कंफर्टेबल होगा तभी वो सही से लैच ऑन कर पाएगा। आप अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को कंफर्टेबल लगे वही आप अपने बच्चे के लिए चूज़ कीजिए। पिलो के साथ, पिलो के बिना, आजकल बहुत अच्छी अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज मिल रहा है जिसके ऊपर आप बच्चे को लेके अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, और जिससे कि बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं, पिलो के बिना ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको और आपके बच्चे को कंफर्टेबल हो तो आप सुला के भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। जो भी आपके बच्चे को पसंद हो, अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन
आप ट्राई कीजिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। देखना आपका बच्चा सही से लैच ऑन भी करेगा। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल होगा तो आपका बच्चा सही से लैच ऑन भी करेगा, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका निपल फ्लैट या इन्वर्टेड है तो बच्चे को लैच ऑन करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फ्लैट और इन्वर्टेड निपल के साथ बच्चा सही से लैच ऑन नहीं कर पाता है। तो अगर आपका निपल फ्लैट या इन्वर्टेड है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। फ्लैट और इन्वर्टेड निपल के साथ कैसे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर बेबी के माउथ में पेन है तो भी बच्चे को लैच ऑन करने में या ब्रेस्ट फीडिंग करने में परेशानी होती है। अगर बेबी के माउथ में थ्रस्ट हो गया है या टीदिंग हो रही है तब भी बेबी को बहुत पेन होता है, जिस वजह से बच्चा सही से लैच ऑन नहीं कर पाता है। तो आपको ज़रूर बच्चे के मुंह की तरफ भी ध्यान देना होगा कि कहीं उसके माउथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से बच्चा सही से लैच ऑन नहीं कर पा रहा है। और अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहते हो, ब्रेस्ट में लैचिंग करना सिखाना चाहते हो तो आपको बॉटल बिल्कुल इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगर बेबी को एक बार बॉटल की आदत लग गई तो वो कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉटल जो है वो इजीली बच्चा थोड़ा सा अगर शक करेगा तो ही बच्चे के मुंह में मिल्क चला जाता है। बट ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा जो है एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से बच्चे जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे अगर आपके बच्चे को बॉटल की आदत लग गई तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट में लैचिंग करना सिखाना चाहते हो तो आपको बॉटल बिल्कुल इग्नोर करना होगा। तो इस केस में आप अपने बच्चे को फीड कराने के लिए बोल और स्पून यूज कर सकते हो, बट आपको बॉटल कुछ दिनों के लिए इग्नोर करना होगा। इसके अलावा कैंगरू केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग करना नहीं चाहते हैं या लैच ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मदर को अपने अंदर बेबी को बिल्कुल समा लेना है, अपने चेस्ट में बिल्कुल समा लेना है, ताकि ब्रेस्ट की और ब्रेस्ट मिल्क की स्मेल बेबी तक पहुंचे। तभी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी करेगा और लैच ऑन करना भी सीख जाएगा। और अंत में मैं यही बोलूँगी कि बेबी को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी को रिलैक्स होके समय दे के ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, देखना आपका बच्चा बिल्कुल लैच ऑन करेगा, धीरे धीरे बिल्कुल सीख जाएगा। बेबी को जितना ज़्यादा आप समय देंगे आपका बच्चा जो है वो उतना ही जल्दी सीख जाएगा। रिलैक्स होके बैठिए, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे कि बस जल्दी जल्दी बेबी को फीड कराना है उसके बाद मुझे एक और काम करना है, तो आपका बच्चा लैचिंग नहीं सीख पाएगा। अगर आपका बच्चा लैच ऑन नहीं कर पा रहा है तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। रिलैक्स होके बैठिए, उसके बाद समय देके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस ट्राई कीजिए ताकि बच्चे को जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए। आपको बच्चे को बिल्कुल कडल करना है और उसको सिखाना है, उसको समय देना है ताकि आपका बच्चा लैच ऑन कर पाए, ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि बेबी जितना छोटा होगा उतना ही उसको सिखाना इजी हो जाएगा लैचिंग। बेबी अगर बड़ा हो जाएगा तो नामुमकिन तो नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेबी को लैचिंग सिखाना, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बॉटल की आदत लग जाएगी, या अगर आप बोल या स्पून से मिल्क पिलाओगे उसको तो उसको उसकी आदत पड़ जाएगी, तो उसको लैचिंग सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू से ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। शुरू से ही अगर आपको लगे कि आपका बच्चा सही से लैच ऑन नहीं कर पा रहा है तो आप ये टिप्स फॉलो कीजिए और बच्चे को सही से लैच ऑन करना सिखाइए। शुरू से ही जितना बेबी छोटा होगा उतना इजी हो जाएगा आपके लिए सिखाना और बेबी के लिए सीखना भी। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर लैच ऑन करेगा, ज़रूर ब्रेस्ट फीड करेगा। और ऑब्वियसली 0 to 6 मंथ के बेबीज़ को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, उसको कुछ और देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंपलसरी है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 0 to 6 मंथ के बेबीज़ के लिए अमृत माना जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।